राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एस्ट्रो ज्योति माँ आपका स्वागत है। देखिए, छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। देखिए, जो ये निर्जला एकादशी है, इसमें यदि आप छोटा सा उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। यदि आप कारोबारी हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो बहुत छोटा सा उपाय यदि आप इस छल्ले से आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। कुछ ही समय में आप बहुत ही जल्दी आप बुलंदियों को छूने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि आत्मसम्मान बढ़ाएगा। देखिए, ये बहुत छोटा सा छल्ला है। यदि ये छल्ला आप अभिमंत्रित करके पहनेंगे निर्जला एकादशी वाले दिन, तो आप देखेंगे कि बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेंगे। क्योंकि देखिए, जब कोई कारोबार यदि आप कर रहे हैं, आपका कारोबार चल ही नहीं रहा है, आप ग्राहक आते हैं चले जाते हैं, यदि आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, यदि आप अस्वस्थ हैं, यदि आपकी यानी कि कोई भी समस्या है, तो आप एकादशी वाले दिन यदि आप ये छल्ले का उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में दिन ब दिन परिवर्तन आता जाएगा। आप बहुत छोटा सा उपाय, ये छल्ला यदि आपने पहन लिया तो आप देखेंगे कि जो आपकी जीवन की समस्याएं हैं ना, जड़ से खत्म हो जाएंगी। जिस दिन आप ये पहनेंगे ना छल्ला, उसी दिन से आपकी परेशानियों का अंत होने लगेगा। आप क्या करेंगे कि ये एकादश, देखिए ये छल्ला है, इस तरह का छल्ला ला सकती है। देखिए, यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप ये गोल्ड का बनवाएंगे इस तरह का, क्योंकि जोड़ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें जोड़ नहीं है, ये जोड़ नहीं होना चाहिए। एक छल्ला के माध्यम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसमें बिना जोड़ का छल्ला आप गोल्ड का भी बनवा सकती हैं। यदि आप गोल्ड का छल्ला नहीं ला सकते हैं तो आप इसे पीतल का छल्ला लाएंगे। यानी कि एकादशी से एक दिन पहले इस छल्ला को लेके आएंगे आप अपने घर। एकादशी वाले दिन आप क्या करेंगे, जब आप अपने लड्डू गोपाल लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान कराएंगे तो इस छल्ला को उन्हीं के साथ आप इसको स्नान कराएंगे। और देखिए, आप एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे। पहले आप मंदिर में छोटा सा हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे। उसके ऊपर चावल वैसे रखना चाहिए, पर एकादशी में चावल नहीं छुए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आप गेंदे के फूल होते हैं पीले, वो फूल रखेंगे, उन पे ये छल्ला रख देंगे। ये वाला लक्ष्मी नारायण के आगे छल्ला रखेंगे। अब आप इस छल्ले को रख देंगे। आप भगवान की पूजा करेंगे, धूप दीप फल अर्पित करेंगे, जो भी फूल अर्पित करेंगे, तुलसी का पत्ता अर्पित करेंगे। तो आप उसी तरह ही इसकी भी पूजा करेंगे। इस पे भी फूल चढ़ाएंगे और धूप दिखाएंगे, जोत जलाते हैं वो दिखाएंगे। ये छल्ला के आगे आप मंत्र का जाप करेंगे जो आपको। के बाद आप क्या करेंगे, ये मंत्र इस पर नजर रखते हुए आप 108 मंत्रों का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। जो भी आपको मंत्र आता हो, आप उस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। यानी कि ये जो छल्ला है ये अभिमंत्रित हो जाएगा। आप इसको वहीं रखा छोड़ देंगे। आप शाम के समय फिर पूजा करेंगे, फिर पुनः यही मंत्र का जाप करेंगे। ये छल्ला आपका हो जाएगा अभिमंत्रित। उसके बाद आप इस उंगली में, मध्यम उंगली में आप इसको धारण करेंगे, क्योंकि ये उंगली होती है हमारे बृहस्पति की। और बृहस्पति कारागर होता है कारोबार, इसका कारोबार का। और अपने जो घर में जो भी व्यवस्थाएं हैं लक्ष्मी नारायण बनाते, तो आप इस उंगली में इस छल्ला को मंत्र धारण करते हुए आप इस तरह पहनेंगे। आप देखेंगे जिस तरह आप ये छल्ला पहनेंगे ना, आपकी तकदीर उसी दिन से बदलने लगेगी। इस छल्ला का इतना चमत्कारी उपाय है, क्योंकि सोना हो गया यानी कि गोल्ड, वो भी बृहस्पति का हो गया। अगर आप गोल्ड नहीं करवा पाते हैं तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। तो आप यदि ये देखेंगे कि आप इस छल्ला को पहनने के बाद आप अपने जीवन में वो परिवर्तन देखें जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप इस छल्ला को पहनिए इस तरह। यदि आप एकादशी पे ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप पूर्णिमा पे करेंगे, पूर्णिमा पे भी नहीं करेंगे तो आप बृहस्पति के दिन करेंगे। लेकिन जो ये सबसे बड़ी एकादशी है, इस पे आप करेंगे तो सोने पे